अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी घर वापस आ गई हूँ और कमरे का बहुत ही बुरा हाल हुआ था। ये कुछ कपड़े जाने से पहले मैं धो के गई थी क्योंकि ना मौसम काफ़ी चेंज हो गया। तो अब ये जो मोटे वाले कोट और जैकेटें वगैरह ये तो नहीं पहनी जाएंगी, इसलिए जब मैंने ना अम्मी के घर जाना था तो मैं इनको वॉश करके गई थी तो ये अच्छी तरह से ड्राई हो गई थी और फिर मैंने इनको इसी तरह अलमारी में रख के चली गई थी। तो अब मैं पहले इनको हैंग करूँगी ताकि जितनी भी चीज़ें हैं मैं जल्द जल्द समेट सकती हूँ समेटूँ। यहाँ पे मैंने ना डिनर का सारा काम कर लिया था, खाना वगैरह मैं नीचे दे आई थी और उसके बाद मैंने ना बर्तन वगैरह जो खाने के थे वो सारे वॉश कर लिए थे। किचन को मैंने कंप्लीट करने के बाद ना मैंने कहा चलें सबसे पहले रूम को क्लीन करती हूँ। बाकी जो डीप क्लीनिंग है घर की और किचन की वो मैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वापस आके किस तरह से किचन को समेटा। और यहाँ पे बच्चे साथ साथ शरारतें भी कर रहे थे, खेल रहे थे। तो मैंने कहा चले जब तक ये नीचे उधर मचा रहे हैं मैं बेड वगैरह को क्लीन कर लूँ क्योंकि इसके बाद ना इन्होंने बेड पे चढ़ जाना था। तो मैंने कहा चले सबसे पहले बेड को ही नीट कर लिया जाए। और यहाँ पर जी जितनी भी बेड पर चीज़ें थी उन सारों को उतार के बेड को शीट को अच्छी तरह से झाड़ लूँगी क्योंकि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि सोने से पहले बिस्तर को झाड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको ना रात में एक दफ़ा झाड़ लेती हूँ और दूसरा सुबह ऑफिस जाने से पहले इतना टाइम नहीं होता, बच्चे सो रहे होते हैं जब मैंने सुबह उठ के बाकी काम करने होते हैं। तो इसलिए बिस्तर मैं रात में भी झाड़ लेती हूँ ताकि सुबह ना ये वाला मेरा पोर्शन नीट हो और मुझे इसकी टेंशन हो कि भी बच्चे उठेंगे तो भी फिर ही मैंने ये चीज़ें नीट करनी है। तो इसलिए ये काम तो मेरा लास्ट में मस्ट होता है। तो यहाँ से पे बेडशीट को अच्छी तरह से झाड़ने के बाद दोबारा इसको बेड पे बिछा दूंगी। और यहाँ देखें जी ये बेटा आ गया तो कहता नहीं मुझे मैट्रेस पे झूले लेने हैं आप इस यहाँ से ना। तो मैंने कहा नहीं आज नहीं झूले बनाएंगे, आज मामा के पास टाइम नहीं है। तो ये यहाँ पे कह रहा है प्लीज़ मामा प्लीज़ हमें झूले बना दें। और फिर जी मैंने कहा नहीं मुझे काम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ना फिर बच्चों को उनके बाबा बाहर ले गए थे, कहते चलो आओ मैं आप लोगों को ना बाहर से कुछ चीज़ वगैरह दिला दूँ और शाम में जो इनके दूध वगैरह आते हैं वो ले आते हैं। तो फिर दोनों बच्चे उनके बाबा के साथ चले गए थे। तो मैंने कहा चलें जब तक ये गए हैं अच्छा है मेरा जल्दी से सारे काम समेटे जाएँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बेड को बिछाऊँगी और इनके जो तकिए वगैरह उनको सेट कर लूँगी। बेड को सेट करने के बाद ये जो बाकी वॉश हुए हुए कपड़े थे इनको तय करके अलमारी में रखूंगी और जो बच्चों के उनको उनकी टोकरियों में डालूंगी। और साथ ही ये जितनी भी बाकी सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों को मैं समेट लूंगी क्योंकि ये सारी भी बच्चों ने ना सुबह ऑफिस से मैं तो ऑफिस चली गई थी, इनके पापा ने सीधा घर ले आए थे और बाद में मुझे ऑफिस से लेकर आए थे। तो ना बच्चों ने खेलने के लिए जो चीज़ें वगैरह और अपने खिलौने निकाले थे वो भी सारे यहाँ पर बिखरे हुए थे। तो साथ ही मैं इन सारे चीज़ों को समेट लूंगी। वीक में एक बार मैं ना सोफ़ों को हटाकर इनकी रूम की जो अपने ना इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो इस संडे क्योंकि मम्मी की तरफ चली गई थी तो नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैंने कहा चलें आज इसको काम को भी साथ ही निबेड़ती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने जितने भी सोफ़े थे इन सारे सोफ़ों को इनकी जगह से हटाया है और अब इनको झाड़ू लगा के ना साथ साथ इनकी जगह पर सेट करती जाऊँगी। ये सब काम करते हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, फिर बच्चे आए थे तो मैंने कहा पहले बच्चों को सुला देती हूँ। और यहाँ पर सारी चीज़ों को समेटने के बाद और सोफ़ा को उनकी जगह पे सेट करने के बाद मैंने सारे रूम से झाड़ू निकाल रही थी और जितना भी वगैरह गंद था ना। मुझे एक कमेंट आया था कि आपके रूम से ना कूड़ा वगैरह कोई नहीं निकलता जब आप क्लीनिंग करती हैं। तो वो इसलिए क्योंकि जब ये बच्चे रात को कोई चीज़ें खाते हैं नीचे गिराते हैं ना तो मैं रात में ही उसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ ताकि सुबह ये जितना भी मेरा काम कम से कम हो और मुझे ऑफिस की तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। और यहाँ पर जी सारा रूम ना मेरा क्लीन हो चुका है, बच्चे भी सो चुके हैं और बाकी जो नेक्स्ट मेरी बाहर वाली साइड की रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।